सिर्फ 3 साल ही हुए उस पुल को और 3 साल के भीतर ही पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। मनीष, आप भी मनीष मनीष हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है और कितना वक्त और लगेगा ताकि जो पुल है फिर ठीक से उसका जो मरम्मतीकरण का कार्य है वो ठीक हो पाए? जी बिल्कुल बात करें तो ओवरब्रिज की, तो ओवरब्रिज पर जिस यानी कि 21 तारीख की बात है, जब वहां पर 1 फीट का गैप हो देखने को मिला तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और मौके पर उन्होंने दोनों तरफ से पुल को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद वहां पर लखनऊ से एक टीम आई और पूरा वहां का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद आज देर रात यहाँ के एनएचआई के डायरेक्टर समर बहादुर सिंह पहुंचे और निरीक्षण किया। जब उनसे बात की गई डायरेक्टर से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पुल का जो वायरिंग हिस्सा है वो कहीं ना कहीं खिसक गया है। अब वो इसका निरीक्षण करने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि कौन कौन सा वायरिंग हिस्सा है जो बदलने पड़ेंगे। अब ये पूरा निरीक्षण हो जाने के बाद जो भी पार्ट है, जो भी हिस्सा है वो बदला जाएगा, उसके बाद ही इस पुल पर आवागमन चालू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो लगभग आज तीसरा दिन हो गया है, उस पुल पर से आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो ये पुल जब बना था 3 साल पहले, जो टीम थी, जो इंजीनियर्स थे, क्या उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी? गलती तो हुई ना, लापरवाही हुई, तभी 3 साल के भीतर ऐसा मामला सामने आया है। क्या कुछ कहना है जो एनएचआई के अधिकारी पहुंचे थे, क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल बात करें तो एनएचआई के जो समर बहादुर सिंह डायरेक्टर हैं वो जब देर रात निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सवालों से बचते जरूर नजर आ, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चीज जरूर कह दी है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जा रही है और अगर इसका हिस्सा यानी बेरिंग जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो खिसका है, ये ज्वाइंटर है, अगर ज्वाइंट हो सकता है कि कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से ज्यादा खुल गया हो तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। अगर जांच के दायरे में भ्रष्टाचार की भेद में अगर कोई भी कर्मचारी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो चलते चलाते इस तरह के बयान देते हैं, वो तो अपना पल्ला झाड़ने के बराबर ही होता है। जिस तरह से आए दिन कई पुल ऐसे सामने आए हैं जो महज 2 से 3 सालों में ही जर्जर हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन लोगों से मिला हुआ जरूर नजर आता है। तो ऐसे में सवालिया निशान रायबरेली के लोगों का जरूर खड़ा हो रहा है कि अगर प्रशासन चाहे तो इन लोगों पे जो भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो बात करें चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा हो कि नहीं हम लोगों के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार करने से अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं प्रशासन का चाबुक चलना चाहिए और भ्रष्टाचार जो चल रहा है इस खेल की पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी पूरा पुख्ता सबूत के साथ सबके सामने पेश करना चाहिए। तो इस तरह के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं रुक सकेंगे। सालेन बिल्कुल। मनीष, कितना और वक्त लग सकता है कि जो आवाजाही है फिर से शुरू हो सके? इसको लेकर क्या कुछ बात सामने आई है जो एनएचआई के अधिकारी पहुंचे थे? जी बिल्कुल जब एनएचआई के अधिकारी यानी कि समर बहादुर सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इसकी पूरा निरीक्षण किया जा रहा है, अगर यहाँ का कोई वायरिंग का हिस्सा अगर हटा है तो कितने हिस्से हटे हैं उसकी पहले जांच कर ली गई, तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन सा हिस्सा इसका गड़बड़ है। अभी हम बता नहीं पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं टाइम का कोई समय नहीं है कि कितना टाइम उस पुल में लग सकता है और अभी भी तो उस तरह से अगर बात करें 10 दिन भी लग सकते हैं। और अगर एनएचआई इस तरह का लापरवाही दिखाएगा तो फिर उस तरह से आवागमन, जो लोगों का आवागमन है, कहीं ना कहीं बाधित जरूर पड़ा रहेगा। सालेन, तो कह सकते हैं अभी और वक्त लग सकता है। वक्त को लेकर कुछ उन्होंने नहीं बताया कितना और वक्त लग सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, हमारे साथ बने रहने के लिए। तुम बात कर रहे थे रायबरेली का जो मामला सामने आया है, 3 साल, जैसा कि मनीष हमें बता रहे हैं कि सिर्फ 3 साल में इस पुल की हालत ऐसी हो गई है और पुल में कोई घटना तो ऐसी नहीं हुई लेकिन आवाजाही रोक दी गई है, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनएचआई की टीम पहुंची, उसने जांच की है। अब यह भी कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, जो जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़े सवाल यही है कि इसके पहले भी कई सारे पुलों के बारे में हमने खबरें दिखाई हैं और फिर से एक पुल की बारी, और कहा जा रहा है कि जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल आवाजाही को रोक दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो पुल है काफी सारी दरारें उसमें आ गई हैं
और जो बीच का हिस्सा होता है वो अलग नजर आ रहा है। एक बड़ा सा गैप उस पे नजर आ रहा है और ये गैप क्यों हुआ, किसकी लापरवाही है, इसको लेकर अब जांच की बात की जा रही है। रायबरेली का ये पुल है, शहर के मलिक मऊ स्थित ओवर ब्रिज पुल बनने के महज 3 साल के अंदर टूट गया। पुल का एक हिस्सा लगभग 1 फीट दूर चला गया, जिससे कि पुल की दीवारें बीच से चिटक गई। समय रहते ही लोगों ने देख लिया, जिससे कि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई। पुल टूटने की सूचना जैसे ही आला अधिकारियों को हुई, आनन फानन में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सीओ सिटी वंदना सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के इंजीनियर मौके पर पहुंच गए और निरीक्षण के उपरांत NHAI के इंजीनियर व टीम लखनऊ से बुलाई गई। अभी एक खबर आई तो बता रहे हैं कि फेयरिंग का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ट्रैफिक इसलिए रोक दिया गया है। उसके लिए टीम आ रही है लखनऊ से जो उसको सही करेगी, तो इसीलिए साथ ही लोगों की सुरक्षा कि सारा ट्रैफिक ऊपर और नीचे रुकेगा। ये कब तक मैम संभव है रिपेयरिंग होना या अब जैसे ही टीम आ जाएगी कार्य शुरू। पुल टूटने की सूचना जैसे ही अधिकारियों व लोगों को मिली, सभी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उधर से जाने वाले वाहनों व लोगों को रोका गया। पुलिस व ट्रैफिक विभाग ने मिलकर बैरिकेडिंग करवाया। स्थानीय NHAI के इंजीनियर व अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। जांच में बताया गया कि बेरिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से पुल के दोनों ज्वाइंट के बीच में लगभग 1 फीट की गैपिंग आ गई है। अब देखना यह है कि इस टूटे हुए पुल की मरम्मत कितने दिनों में होती है। ऊपरीगामी सेतु बनने के महज 3 सालों के अंदर ही अगर टूट जाए तो उसे निश्चित ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना कहा जाएगा। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते थक नहीं रहे हैं, वहीं उनके द्वारा ही लोकार्पित पुल का महज 3 साल के अंदर ही टूट जाना जिम्मेदारों द्वारा मुंह चिढ़ाना ही होता है। अगर कार्यदायी संस्था व जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह न जाने कितने और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे और कहा भी जा सकता है कि बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसका जवाब देना सरकार व प्रशासन दोनों के लिए मुश्किल होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने समझा इस रिपोर्ट के जरिए जो रायबरेली का नेशनल हाईवे का ये पुल है कैसे क्षतिग्रस्त हुआ और जो भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए शिव कुमार रायबरेली से। शिव कुमार जी, अपनी राय दीजिए। जी, हमारा मानना ये है कि रायबरेली में 3 पुल हुए, एक लालगंज का हुआ, एक मामा चौराहा जो शहर में ही है, तीसरा पुल जो टूटा हुआ है जिसके बारे में अभी खबर दिखाई जा रही है। लगातार ये 3 पुल जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी मनसा जो है भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति, क्या उनके अधिकारी उनकी बात को नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। जिसका उद्घाटन जिस पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी ये हालत है, तो कई सारे सवाल हैं। इन सवालों को खोजने की जरूरत है। सरकार के जो अधिकारी हैं, खुद सरकार को भी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।